सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वैकेंसी है वो फिर से एक बार आउट हो चुकी है अप्रेंटिसशिप को लेके। तो आइए डिटेल में समझते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि आखिर इस वैकेंसी के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए कौन एलिजिबल है। तो अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी जो एज है वो 20 ईयर से 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें एक छोटा सा स्पेसिफिक पॉइंट भी है जो आपको ध्यान रखना है। वो ये कि आपकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चाहिए। मतलब अगर आपके विद इन 4 ईयर्स आपकी हुई है ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपके 4 साल से ज़्यादा हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए हुए तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको ये इजली पॉइंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप जाओगे पीडीएफ डाउनलोड करने तो वहाँ पे आपको ये मेंशन दिखेगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि आखिर ये अप्रेंटिसशिप है क्या। तो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा हर साल अपनी अप्रेंटिसशिप निकालता है। लास्ट ईयर भी उसने वैकेंसीज निकाली थी। इस बार अराउंड 5000 वैकेंसी निकली है। ठीक है, सो अच्छा प्रोग्राम है। अगर 1 ईयर का बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, तो अगर आप कोई समवन हो जो इंटरेस्टेड है बैंकिंग कल्चर में या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, तो वो यहाँ पे जाके 1 ईयर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है और एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। ठीक, अब बात करें आखिर इसकी फॉर्म फीस क्या रखी गई है। तो फॉर्म फीस इसकी ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा रखी ही गई है, बट हाँ जो है सो है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 800 प्लस, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 600 प्लस जीएसटी, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 प्लस जीएसटी। ये इसकी फॉर्म फीस है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक, तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सब्जेक्ट्स आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बता दूँ। ये पूरा एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन बेस्ड होता है। 1 घंटा आपको मिलता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही में जो बेस्ट पार्ट है इसका वो ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच आई लाइक द मोस्ट। क्योंकि जनरली सभी एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पे आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका ये सिंगल पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक, और आप फाइनली मतलब रिक्रूट हो जाओगे। ऑफ कोर्स मेडिकल भी होता है इसमें, बट मतलब जो बेसिक मेन स्टेजेस हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इट्स अ प्रेटी गुड वैकेंसी। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आखिर क्या फ़ायदे होंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और 8 जून तक रहेगा। ठीक, तो आपके पास बहुत टाइम है सोचने का। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे करियर सेक्शन पे जाओ और उसे पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो कि करना है कि नहीं करना है। दूसरी बात, जो वैकेंसी मैं बताई चुकी हूँ 5000 प्लस है। ठीक है, इसी के साथ जो पीडीएफ आप जब जाओगे तो उसमें आपके वहाँ पे नीचे एक मेंशन है सिटीज़ का। ठीक है, कि आपके स्टेट में तो वैकेंसीज ऑफकोर्स सभी स्टेट्स में निकली है, बट आपके पर्टिकुलर सिटी में आपके एरिया में है कि नहीं वो जरूर चेकआउट कर लेना, उसके बेसिस पे अप्लाई करना। क्योंकि अगर आपके आसपास नहीं होगा तो ऑफकोर्स फिर आपको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा या फिर आपको दूर मिलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसे जरूर चेकआउट करो। दूसरी बात, अब स्टाइपेंड मिलेगी कितनी। स्टाइपेंड यहाँ मिलेगी 15,000 की, 15,000 पर मंथ। ठीक है, और ये स्टाइपेंड इसलिए है क्योंकि ये सैलरी नहीं है ऑफकोर्स, आप क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो। ये पूरी अप्रेंटिसशिप जो है वो आपका 1 साल तक चलेगी। 1 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और बस यहीं पे ये खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट बैंक में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहते हो, आप वहाँ कर सकते हो। दूसरा, इसके अलावा अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग एस्पिरेंट ही हैं, तो जैसे आप पीओ क्लर्क कोई भी पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको इंटरव्यू में थोड़ा हेल्प मिलता है। बिकॉज ऑफकोर्स आप बैंकिंग 1 साल रह के आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपको नॉलेज होती है। ठीक, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो कि क्या कैसे करना है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।